कर दिया हमरा शेर हुई काम भाई साहब, जिसका ही बोल लेते कि उठा लिए सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के भाई साहब चादर बादर में छुपा के और हॉस्पिटल ले गए। अब वहां जबरदस्ती खिलाएंगे पिलाएंगे, वो डालेंगे भाई साहब पाइप वाइप डाल के। कर दिया ना काम हमरा शेर भाई साहब। वो देखो वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं और वो जो काकरोच जो वो देखो कैसा आवाज आ रहा है, बोल रहा है आ रहे पुलिस वाले ही कर रहे हैं। देखो का यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं। करेगा भाई साहब हमरा शेर। चादर सफेद चादर बादल। ये कहा सोच रहा था मोदी जूस का गिलास लेके आएगा, मौसमी का जूस लेके तुमको मौसमी का जूस पिलाएगा। एक ही जूस चलेगा विदेश में, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपया, वो जो गाड़ी में डाला जाएगा मुंह में। कोई पूरा ऐसा सोच रहा था ये सोनम वांगचुक। मोदी आएगा, मोदी पे इतना टाइम है। मोदी तो अपना पहुंच गए, वो हमरा शेर तो पहुंच गया पंजाब में, अपना चालू हो गया, कर दिया वही काम। चुनाव का प्रचार रैली में चालू हो गया। ये सोच रहे थे चुनाव भूल के स्टूडेंट का, नीट का, पेपर का आंदोलन जीबी, ऐसा सोच रहे थे। मोदी तो खाली घूम रहा है, ऐसा ही समझ रहे थे। मोदी को तो और कोई काम ही नहीं है ना। मोदी को मतलब भी सोच रहे थे विदेश से आ गया, अब तो अपना काम निपटा के आ गया, तो अब तो आ जाएगा जंतर मंतर पे हमको, हम राम रनन संतुड़वा देगा गिलास। बेटा ही नया भारत है। पुराने भारत में आता था वो जब वो बाबा रामदेव का तो आगे दिखाएंगे, सलवार वाला जो है, ये सलवार पहन के नहीं भागे भाई साहब। वो तो आगे बताएंगे, हम आपको आगे दिखाएंगे। सलवार का रामदेव का वेट करो, पहले तो इनका तो देख लो पूरा क्या हो रहा था, कैसे उठा के। पुराना भारत समझ रहे हो कि वहाँ सरकार का मंत्री आएगा, खुद आके पीएम जो है वो होम मिनिस्टर जो तुमको जूस पिलाएगा, डंडा पिलाएगा, डंडा। नया भारत है बेटा, पुराना भारत समझ रहा था। सोनम वांगचुक वहाँ रहता है ना, वहाँ लेह लद्दाख में, दिल्ली का पता नहीं है दिल्ली में कहाँ होता है। देख लो भाई साहब, देखो तो सही कैसा कैसा बढ़िया। भगत लोग को तो भाई साहब ऐसा तसल्ली हुआ है ये सीन देख के। और भाई साहब मोदिया का भी मीडिया भी वेट कर रहा था इस सीन का भाई साहब। देखो अब जाएगा ही, गए एम्बुलेंस में। इस एम्बुलेंस को भी भाई साहब मोदी जी रास्ता दिए हैं, है नहीं? मतलब मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। तो ये एम्बुलेंस जिसमें डाल के लेके गए हैं, सफ़ेद चादर में लपेट के, और उसको एम्बुलेंस में बैठा के लेके गए हैं। मोदी जी बताएंगे वहाँ ले जाओ, वहाँ जाओ, उठा के लाओ। ये कहेंगे ना भाई साहब, हमको तो बाबा रामदेव अरे बाबा रामदेव याद आ गए भाई साहब। सलवार पहन के भागे थे भाई साहब, सलवार पहन के नहीं भागेगा भाई। सरकार तो हमरा मोदी जी तो बहुत टाइम दिए कि सलवार बलवार पहन के भाग जाओ, पर ये सोनम वांगचुक ही बाबा रामदेव थोड़ी है, सलवार पहन के भागा ही नहीं। बहुत सारे लेडीज थे वहां, जैसे बाबा रामदेव तो उन्हीं लेडीज में से किसी का पहन के भाग गए थे। भाई साहब आपको याद नहीं हो तो देख लो, सलवार पहन के तो भगता नहीं है। फिर बोला पुलिस उठा के ले गए, पुलिस उठा के जबरदस्ती ले गए। ये बाबा रामदेव ने धर लिया था महिला का देश, और महिलाओं के कपड़े तक पहन लिए थे, सलवार सूट और दुपट्टा भी ओढ़ लिया था अपनी पहचान छिपाने के लिए। माताओं बहनी की सलवार कमीज पहन करके जो बैठा हो, ये कुछ शौक से नहीं पहन करके आया। वो पुलिस वालों ने बर्बरता की, मैंने कहा इनको क्यों पीते हैं माताओं बहनों के ऊपर रास्ते नहीं चलाएंगे। और मैं ये जो कपड़े पहन करके आया हूँ, को शौकिया नहीं पहन के आया। ये सारे वस्त्र नीचे सलवार मैंने पहन रखी है, ऊपर ये सारा चेहरा ढक करके, दाढ़ी ढक करके मैं बाहर निकल रहा था।
नीचे सलवार भी पहने हैं। बाबा भाई साहब रो रहे थे, अरे मैं तो सलवार पहने, बाबा जी को रोना, हमको भी रोना आ गया, बाबा जी को रोना थे। और ये देख रहे हो भाई साहब, ये काकरोच, ये अभिजीत दीप के कहा बोला अब हम बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे। ये जिसका ही ताना मार रहे थे ना सारा मोदिया वाला, मीडिया वाला और हम भगत लोग जो बोल रहे थे कई दिन से, खुद काहे नहीं बैठ रहा, बूढ़े आदमी को बैठा दिया, सोनम वांगचुक को बैठा दिया, अब खुद बैठने को बोल रहा है। सोनम वांगचुक को तो उठा के ले गए, अब बोला अब हम बैठेंगे, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। देख लो भाई साहब। अमीन हमारे ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते अब चला जा, जहाँ जाना है। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे, मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए, यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। बैठो बेटा हंगर स्ट्राइक पे, बैठो भूख हड़ताल पे। हमारा शहर पहले 17, 18, 19, 20 दिन तो बैठने देगा, भूखा भूखा फिर उठवा लेगा, तुमको भी घसीट के ले जाएगा। बेटा नाम मोदी है इसका नाम, मोदी नहीं तो आएगा तो मोदी नहीं, मोदी जी तो नहीं आएंगे, मोदी जी का पुलिस आएगा, डंडा आएगा और तुमको भी ऐसे घसीट के ले जाएंगे। हमरे शहर का इस्तीफा और मांग रहा भाई साहब, अभी तक तो प्रधान का ही मांग रहा था, अब प्रधान सेवक का मांगने लगा। मतलब अब वो कालिया और सांबा का छोड़ के डायरेक्ट गब्बर का इस्तीफा मांग रहा। मतलब हमको ऐसे ही मिसाल आते हैं, पता नहीं कैसे वो वैसे निकल गए। मतलब हम मोदी जी को गब्बर थोड़ी बोल रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं वैसे कि भाई वो डायरेक्ट जो गब्बर का गैंग के लीडर का इस्तीफा मांग रहे हैं। और ऐसा ही लिब्रांडो बोल ही रहा था कि इनको हटाने से, प्रधान को हटाने से कहा होगा और दूसरा बेवकूफ़ बैठा देगा और भी बुरा आएगा। कोई एग्जाम्पल दे रहा था कि पहले देखो राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह किसको बनाया, भजन लाल शर्मा का पर्ची निकाल दिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता और भी बुरा, उत्तराखंड में और भी बुरा पुष्कर धामी को ले आया और वहाँ शिवराज चौहान के बजाय वो मोहन यादव को ले आया। मतलब पहले से बुराई लाता आई। तो बेटा खुश मत हो, इस्तीफा ले भी लिया ना उसका तो और भी बहस आएगा, फिर उसको रोते फिरोगे। देख लो मोदी जी का इस्तीफा मांग रहा है, हिम्मत तो देखो इसका, प्रधान के बजाय प्रधान सेवक का, कालिया और सांबा के बजाय गब्बर सिंह का। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। बेटा नीट तो दोबारा भी हो जाएगा, महामानव को भगवान को खो दोगे, नीट वीट तो हो जाएगा। हर 2 साल में, कोई 2 साल में आ जाता, कोई 4 साल में आ जाता है एग्जाम, पर बेटा नीट के पेपर लीक के चक्कर में इसको खो दोगे महामानव को। ये अवतार जो आया है, इनान बायोलॉजिकल जो आया है, चाइना के एजेंट, हाँ चाइना का ही एजेंट थे ही, सोनम वांगचुक भाई साहब, हम ही नहीं बोल रहे भाई। आपको तो पता, जो भगत बोलता है पोपो का पार्टी सब चाइना का एजेंट। जो भी मोदी जी का खिलाफत करेगा, जो भी मोदी जी का विरोध करेगा, मोदी जी को वोट नहीं देगा, वो चाइना का एजेंट, वो जॉर्ज सोरोस का एजेंट, वो पाकिस्तान का एजेंट, वो पता नहीं किस किस का एजेंट, जो भी, हाँ चाइना का एजेंट। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है।
ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली है। देख लियो चाइना का एजेंट। और वो जो एक और चाइना का एजेंट है ना, वही लिब्रांडू राजेश भाई साहब, फोन बंद करके पड़े हैं चुपचाप। अब उठा लिए ना पुलिस भाई साहब, हम तो फोन मिला रहे थे सवेरे से ही, उठाने आप मिल रहे हैं। एक बार फिर से देख रहे हैं, रुक जाओ मिला के देखते हैं। आज ऐसी बर्फ के सिल्ली पे बैठा देंगे जैसे हमको बैठाता है ना। अभी देखते हैं उठाएगा कि नहीं। बैल जा रहे हैं बैल। उठा बेटा लिब्रांडू, अब बताएंगे। उठा लिए ना, मतलब वो फोन नहीं उठाए, उसको उठा लिए ना सोनम वांगचुक को, तो फोन नहीं उठा रहा। देख लो ऐसी तैसी कर देंगे। उठा ले बेटा। बैल खत्म हो गए, नहीं उठाए। अब आप बता दो, वो तो नहीं उठाए, वो तो अपना काम नहीं किया। जो हमको बैठाता है बर्फ के सिल्ली पर, आज बैठा देता। बेटा आप लोग अपना काम करो कि कहा हुए जो उठाए हैं, आपका कहा विचार है, आप कहा बोल रहे हो, और दूसरा काम भी कर दिया करो जो हम बोलते नहीं हैं, वही कर दो। बता दो कहा हुआ। अरे अब जो ये हंगर स्ट्राइक पे बैठने को बोल रहा है, कहा है। और जो वैसा बोलना जिसको लग रहा है कि सेटिंग अंदर का, वो भी बोल दो। जिसको भी लग रहा है वो कर दो, जो भी मैसेज का।